कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक और कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस समझेंगे, क्या ये कंपनी करती है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली। एंड इस कंपनी का नाम है V2 रिटेल और इसके बारे में आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ज़रूर देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड हमेशा की तरह मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में, सो आप अपना रिसर्च खुद से करिए। आज हम इस इंटरेस्टिंग कंपनी को समझते हैं। ये जो कंपनी है, इसके जो फाउंडर है मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल, इन्होंने पहले विशाल मेगा मार्ट को बनाया था। देन उन्होंने आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2009 2008 उसके बाद में उसको सेल आउट कर दिया था इन 2011। आफ्टर दैट उन्होंने एक नया ब्रांड जो है शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड एज V2 रिटेल। इनके जो फाउंडर है बेसिकली उनको 30 इयर्स ऑफ एपरल इंडस्ट्री का नॉलेज है, हम कह सकते हैं। इसके अलावा B2C इनका बिजनेस मॉडल है, ये डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। इनके जैसे विशाल मेगा मार्ट जो चीज़ है, ऑलमोस्ट सिमिलर इनका ये बिजनेस भी है, ऑलमोस्ट सेम ही कहेंगे, क्योंकि जैसे विशाल मेगा मार्ट्स के आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, मॉल्स कह लो आप, सो इट्स लाइक सेम। V2 रिटेल के भी अलग अलग जगहों पर स्टोर्स बने हैं, बट इनका जो मेजर फोकस है वो एपरल है। जैसे विशाल मेगा मार्ट सेल्स एवरीथिंग, ग्रोसरी, FMCG, ये सारे प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं। ये जो कंपनी है V2 रिटेल, इनका जो मेजर फोकस है वो सिर्फ एपरल और क्लोथिंग में ही है। इसके अलावा ये कुछ सेल करते नहीं हैं। एंड इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के पीपल, एंड दे कॉल्ड एज इट इज़ नियो मिडिल क्लास बेसिकली। नियो मिडिल क्लास यानी अपर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उन्हें हम कह सकते हैं, जिनकी इनकम डिस्पोजेबल है, जो खर्चा करने में थोड़ा बिलीव करते हैं, जिनके लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना एंड एक लग्जरी की तरफ झुकाव वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जो है इनकी टारगेट ऑडियंस हैं। इसके अलावा कुछ इन हाउस ब्रांड्स इस कंपनी के हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। और इसका जो मार्केट कैप है लगभग साढ़े पाँच हज़ार करोड़ का है, 5500 CR का मार्केट कैप है इनका। इनका जो नीश है, जो इनका मेजर फोकस है, दैट इज़ वैल्यू एंड वैरायटी। इनका जो आप देखोगे अगर वेबसाइट पे जाओगे, सो इट हैज़ रिटन देयर दैट V2 रिटेल वैल्यू एंड वैरायटी। वैल्यू प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना एंड विद वैरायटी, विद वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, ये इनका मेजर फोकस है, ताकि हर तरह के लोगों को ये कैटर कर सके, हर तरह के लोग इनके कस्टमर बन सकें। कुछ जेंजी वाले लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मॉडर्न एंड फ्लफ़ी और काइंड ऑफ शो ऑफ काइंड ऑफ फैशन पसंद है। कुछ जनरेशन्स ऐसी भी है जिन्हें क्वालिटी पे ज़्यादा कॉन्शियस हैं वो लोग। इट्स लाइक कि हर ऑडियंस को वो टारगेट कर सके। ऑडियंस तो बेसिकली इनकी न्यू मिडिल क्लास है, बट हर माइंडसेट के लोग जिन्हें जो पसंद है वो इनके आउटलेट पे, इनके स्टोर्स पे अवेलेबल हो सके, दैट्स देयर मेन गोल। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो क्लोथिंग इंडस्ट्री होता है, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूँ, मैं भी अच्छे कपड़े खरीदती हूँ बहुत। मुझे इस पर्सनली जो विशाल मेगा मार्ट वाला जो एक कल्चर है, ये जो इनका मॉल काइंड ऑफ थिंग है, V2 रिटेल इज सेम। अगेन मेरे सिटी में V2 रिटेल नहीं है अभी तक। और ये जो चीज़ है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये चीज़ वैरायटी प्रोवाइड करती है। एज मी एज अ कस्टमर, मुझे उस स्टोर पे जाना ज़्यादा पसंद है जो कि वैरायटी देता है। आई थिंक कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी हद तक वैरायटी ड्रिवन है। मतलब जहाँ वैरायटी आप जितना प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा हम कह सकते हैं बेस है कस्टमर का, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स है। एंड हर कस्टमर का थिंकिंग है कि मुझे वैरायटी ज़्यादा पसंद है। जहाँ आपको वैरायटी मिलेगा एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन में कई चीज़ें मिलेगी, आप वहाँ जाना प्रेफर करोगे। इट्स बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये एक की ग्रोथ ड्राइवर है बेसिकली। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स है, अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सारा एपरल है, किड्स, मेंस, विमेन, ये कुछ इनकी बेसिक
कैटेगरीज है और सारा ये एप्रल ही सेल करते हैं। इनके कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ। बॉडी एंड माइंड, एसी, एबिलिया, गॉड स्पीड, हनी ब्राड्स एंड एलबी, ये कुछ ब्रांड्स हैं इनके, इन हाउस ब्रांड्स हैं, यानी खुद ही लाइक इनके ही ब्रांड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं और इन्हीं ब्रांड्स के कपड़े जो हैं इनके शोरूम्स पर, आउटलेट्स पर अवेलेबल होते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो कैसी रही कुछ सालों में, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो बेसिकली ये जो V2 रिटेल है इसको शुरू किया गया था 2011 में, जब विशाल मेगा मार्ट को बेच दिया गया था इनके फाउंडर के द्वारा। और ये कंपनी तब से आज तक लगभग 1000 करोड़, मतलब अभी ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई है, साल दर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दे रही है। बट ये जर्नी कैसी रही वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इन्होंने विशाल मेगा मार्ट को बनाया, बेचा 2011 में, अगेन 2011 में V2 रिटेल की शुरुआत की और जमशेदपुर में पहला V2 रिटेल का स्टोर खोला। देन वहाँ से विद इन 2 ईयर्स 2011 में इन्होंने V2 रिटेल बनाया और 2013 में इन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है क्रॉस किया था। उसके बाद में आफ्टर 3 ईयर्स 11 में बनाया, ये याद रखना 11 में, और 14 में इनके 16 स्टोर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके थे और वहाँ से इन्होंने 225 CR का रेवेन्यू जो है साल भर में किया था। देन इसके बाद में नेक्स्ट 2016 में इनकी 22 स्टोर्स हो गए थे और वहाँ से इन्होंने लगभग 315 करोड़ का रेवेन्यू किया था। देन 2017 में इनके 37 स्टोर्स थे एंड वहाँ से उन्होंने लगभग 470 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो किया था। देन 2018 में 77 स्टोर्स के साथ इन्होंने लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू किया था। देन आफ्टर थोड़ा सा कोविड हिट हो गया। देन 2021 में इन्होंने 96 स्टोर्स के साथ में 700 CR का जो है रेवेन्यू इन्होंने किया था। एंड 2022 में 97 स्टोर्स के साथ में इन्होंने 645 CR का रेवेन्यू किया एंड अभी 2024 में 180 स्टोर्स से ज़्यादा के साथ में इन्होंने 1000 CR का जो है रेवेन्यू क्रॉस किया है। और करंटली इनके लगभग 250 से ज़्यादा स्टोर्स जो है अवेलेबल है 185 सिटीज़ में। सो इनका ये कुछ ग्रोथ रहा है, ग्रोथ अच्छी है। बट अब देखो ये वैसे भी देखा जाए तो इन्होंने जो कंपनी बनाई विशाल मेगा मार्ट, इट्स लाइक उनके जो फाउंडर है रामचंद्र अग्रवाल, जो कि इसके भी फाउंडर है V2 रिटेल के भी, इसी का कंपटीशन इन्हीं के साथ है। लाइक कह सकते हैं विशाल मेगा मार्ट को जिसने बनाया आज इसका कंपटीशन उसी के साथ में है। लाइक कैसे आप एक बाप बेटे की तरह भी इसको देख सकते हो, जिसने उसे बनाया उसी वही आज इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है। सो विशाल मेगा मार्ट की तो लगभग 700 नहीं 690 स्टोर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया में मौजूद हैं। V2 रिटेल तो उसके काफ़ी कंपेयर में देखें तो काफ़ी छोटी लेवल पे आता है। बट आई रियली वांट कि इट्स नॉट लाइक आई वांट, इट्स लाइक कि अगर कहीं ना कहीं विशाल मेगा मार्ट का आधा भी करेगा तब जाके इट्स लाइक कि हाँ उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अभी 185 स्टोर्स है एंड विशाल मेगा मार्ट हैज़ 690 स्टोर्स, ऑलमोस्ट 700 स्टोर्स। 1-2 महीने में उनके 700 हो जाएंगे। सो इट्स लाइक कि 700 स्टोर्स और एक साइड में आपके, इसको अगर मैं राउंड फिगर करके 190 भी ले लूँ तो 200 भी नहीं है पूरा। इट्स लाइक विशाल मेगा मार्ट से इसका कंपटीशन नहीं हो सकता है अभी देखा जाए तो। सो इट्स लॉन्ग वे टू गो। एंड कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रॉन्ग पिलर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पिलर्स बता देती हूँ। सो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें दिखी, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है देखा जाए तो। जो विशाल मेगा मार्ट है उसका जो स्टार्टिंग किया था, जो फाउंडर हैं वो इस कंपनी के मालिक हैं, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने 2011 में इस कंपनी को बेच दिया था। यहाँ पर इन्होंने बेचा क्यों? सबसे पहले रीज़न तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, प्लस इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। लाइक इनके स्टोर्स को चलाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो यहाँ पर इन्होंने इस वजह से उसको बेच दिया। हालांकि विशाल मेगा मार्ट को बनाया रामचंद्र अग्रवाल ने है, बट जब उसको बेचा गया उसके बाद में उसकी असली ग्रोथ हुई है। सो अगर आप वैसे लोगे तो हाँ, रामचंद्र अग्रवाल ने विशाल मेगा मार्ट को बनाया लेकिन उन्होंने उसे बेच भी दिया,
राइट। इट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट। देखो नेगेटिव पॉजिटिव भी अगर नहीं लोगे तो इट्स लाइक एक चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए कि बेचा इसलिए गया क्योंकि चल नहीं पाया, या फिर चलाया सही तरीके से नहीं गया। अभी जो इनके विशाल मेगा मार्ट के जो सीईओ हैं गुनेंद्र कपूर, उन्होंने देन 2011 के बाद से संभाला है। सो इट्स लाइक कि समवेयर आई फील कि एक गैप रह गया, ऐसा मुझे फील होता है। एंड ये जो चीज़ है ये शायद V2 रिटेल में वरना V2 रिटेल ऑलरेडी 2011 से चल रहा है, अभी तक भी एक अच्छा ग्रोथ है। बट एक जैसे विशाल मेगा मार्ट में जो ग्रोथ आया है वो चीज़ यहाँ पर भी हो सकती थी। सो ये जो चीज़ है, बट स्टिल इसको, ये तो हमने एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव वाली बात कर ली, मतलब थोड़ा सा कंसर्न होके जो हम बात करते हैं वो हमने कर लिया। देखो एज ए इन्वेस्टर हमको सब जानना ज़रूरी है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या है जो बड़ा तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, क्या है जो आगे जाके बड़ी प्रॉफिटेबल चीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल है, इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने इनके बारे में जब पढ़ा था। सो कहीं ना कहीं ही हैज़ द एबिलिटी। एंड एक वक्त के बाद हो सकता है कि V2 रिटेल में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी हमको देखने मिले, क्योंकि द पर्सन उन्होंने विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनी को भी चलाया है एंड आज V2 रिटेल को भी खड़ा किया है। सो डेफिनेटली ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। एंड 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ अ बिग थिंग। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पिलर आई थिंक। 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ में दे कैन मेक अ वेरी बिग कंपनी आउट ऑफ दिस। 5,000 करोड़ से ज़्यादा ये कंपनी अभी आई थिंक डिज़र्व करती है। सो डेफिनेटली अगर अच्छे से काफ़ी चीज़ें चलें, अभी इस कंपनी का आई थिंक एकदम बूस्ट पीरियड नहीं आया है, आना बाकी है, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ वैल्यू ड्रिवन। V2 रिटेल अपने नाम के साथ ही जोड़ दिया उन्होंने वैल्यू एंड वैरायटी। सो यहाँ पर सबसे बड़ी जो उनका फोकस है, चलो वैरायटी इज़ सेकेंड थिंग एंड वैल्यू इज़ द फर्स्ट मेन एंड कोर थिंग। वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो उससे बड़ा आई थिंक कुछ नहीं है। सो यहाँ पर इन्होंने वैल्यू को सबसे मेन फोकस पे रखा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स। अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, दे विल कम अगेन एंड अगेन। एंड अप्रैल ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें रिपीट रेट ज़्यादा होता है। अगर आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है तो आपका कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड है, दे विल कम अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट्स अ डेली नीड। घर इंसान बना रहा है तो घर एक बार बना लिया एंड इट्स डन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स 100 ईयर्स, जब तक उनकी कई पीढ़ियाँ उस घर में रहती है। सो इट्स लाइक कि एक मिडिल क्लास के नज़रिए से मैं आपको ये बता रही हूँ। सो इट्स लाइक कि वो हो गया, मतलब वन टाइम वो इन्वेस्टमेंट है, वो कर लिया। रोटी कपड़ा जो मकान हमारी बेसिक नीड्स होती है, तो सो उसमें मकान जो है वन टाइम है। एंड रोटी एंड कपड़ा, ये वाली जो दो चीज़ें हैं, दे आर रिकरिंग चीज़ें। तो यहाँ पर कस्टमर रिपीट रेट काफ़ी अच्छा होता है। एंड नाउ आई विल मूव टू सम की ग्रोथ ड्राइवर्स। सो जो आज की जनरेशन है उसकी अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, सो फैशन, उन्हें फैशन चाहिए इन एवरीथिंग। अगर वो सिर्फ एक नॉर्मल सा फ़ोन कवर भी आपने देखा होगा तो दे वांट इट टू बी फैशनेबल, जबकि फ़ोन कवर की एक्चुअल नीड होती है हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट स्टिल वो नीड तो है ही है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट इट टू बी फैशनेबल। आजकल का जो कल्चर है, दे बिलीव इन शो ऑफ मेरे लिए एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। शो ऑफिंग इज लाइक कि यूर शोइंग समथिंग, लाइक आप बस प्रेजेंट कर रहे हो, इट इज़ लाइक दैट। एंड उनको एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट दैट टू बी फैशनेबल। सो यहाँ पे फैशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स विच आर
गुड इन क्वालिटी एंड पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है आज की जनरेशन. दे रियली थिंक इन स्पेंडिंग एवरी पेनी. इट्स लाइक देखो वो सोचते भी है तो ये भी है कि अगर क्वालिटी है तो पे भी करेंगे. इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट. सो यही है कि अगर आप बहुत अच्छा क्वालिटी भी दे रहे हो इन पॉकेट कॉन्शियस जो है आपके पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट में with good quality, then it is very sustainable कि हाँ ये जो चीज़ है काफ़ी widely फैल सकती है. And one more thing is that I have already written that influencing. So if I am wearing something today, मैं कुछ पहन के घूम रही हूँ, it is very pleasing, eye pleasing and fashionable and looks very गुड ऑन मी. ये चीज़ मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया अपने किसी वीडियो में. भले वो मुझ पे कैसा भी लग रहा हो, मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इंसान मुझे देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ मुझे भी ये पर्टिकुलर पीस या पर्टिकुलर कपड़ा पहनना है, अब भले उस पर कैसा भी लगे उसको नहीं पता है. मतलब ज़रूरी नहीं हर कपड़ा हर किसी के ऊपर अच्छा लगे, ये भी एक साइंस होता है इसके पीछे अबाउट बॉडी टाइप एंड ऑल दैट. सो ज़रूरी नहीं कि वो भी उसके ऊपर अच्छा लगे, बट इट इज़ लाइक ब्रेन गेम कि उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए. मतलब बहुत ज़्यादा आजकल ये चीज़ है कि नहीं, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं. पर्टिकुलर चीज़ है उस पर अच्छा लग रहा है, मुझ पर भी लगेगा, भले ना लगे, भले महंगा हो, इट डजेंट मैटर. स्पेशली इंस्टाग्राम लाइफ में आजकल यही सब कुछ चल रहा है. सो ये चीज़ भी एक्सेलरेट करती है अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपके यहाँ से किसी ने परचेज़ किया है एंड समबडी इज शोइंग इट ऑफ ऑन इंस्टाग्राम और इन डेली लाइफ इवन. दिल जस्ट आज कहाँ से लिया, क्या लिया, कितने में, इट इज़ रियली गुड, क्वालिटी अच्छा है, ये वो. देन दे विल ट्राई टू रीच आउट टू योर स्टोर एंड वहाँ पर वो सेम चीज़ जो है परचेज करना चाहेंगे. दैट ऑल्सो ड्राइव्स द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू. इसके अलावा वैरायटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. जहाँ वैरायटी होगा वहाँ पर आपके हाई चांसेस है कि कस्टमर का जो फुटफॉल है बढ़े. एज अ कस्टमर मैंने अपना ओपिनियन भी दिया है एंड कहीं ना कहीं आप लोग का भी सेम ओपिनियन होगा कि हाँ जहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है वी विल ट्राई टू स्टेप इन टू द पर्टिकुलर स्टोर जहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर पीस में 4 वैरायटी मिल रही है रादर देन एक पर्टिकुलर पीस है बस वही है जो है. सो इट्स लाइक अब अप्रैल में बहुत वैरायटी इज़ लाइक सेकेंड थिंग आफ्टर क्वालिटी. सो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, एक की ग्रोथ है. एंड ओकेजन्स, जैसे ओकेजन्स आ रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा ओकेजन, चलो एक इंडियन फेस्टिवल्स के हिसाब से तो है ही है. मतलब कुछ हालांकि आजकल इतने फेस्टिवल्स को उस तरीके से मनाया भी नहीं जाता है, बट स्टिल इंडियन फेस्टिवल्स के हिसाब से परचेजिंग होती है. उससे भी ज़्यादा जो मुझे लगता है आजकल बूस्ट हो रहा है दैट आर पार्टीज़. बेसिकली बर्थडे पार्टीज़ हो गया, छोटी मोटी पार्टीज़, फर्स्ट एनिवर्सरी वो एनिवर्सरी है आज वो है. सो इट्स लाइक दैट कि उस पर्टिकुलर इन ओकेजन, छोटे छोटे ओकेजन्स में भी पीपल आर बाइंग, पीपल आर परचेजिंग हैवी काइंड ऑफ क्लॉथ्स, हैवियर ऑन प्राइस. एंड क्वालिटी तो कहीं ना कहीं आपका प्राइस अच्छा है तो क्वालिटी भी मिल जाता है. एंड इट इज़ लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग ओकेजन्स के हिसाब से होती है. एंड इवन अगर आप थोड़ा सा देखोगे डेली लाइफ में भी अगर आप अच्छी सिटीज़ Tier 1 Tier 2 में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा इवन ऑफिस गोइंग पीपल, ऑफिस गोइंग लेडीज़ स्पेशली रोज़ बहुत अच्छे आउटफिट्स अपने मैच करते हैं वो लोग. दे प्रिपेयर देयर आउटफिट्स. सो इट्स लाइक कि वो जो है उनके लिए डेली लाइफ इज़ ऑल्सो हैज़ बिन एन ओकेजन. तो यहाँ पे ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ओकेजन जैसे जैसे होते हैं पीपल बाय मोर एंड मोर. सो ओकेजन ड्रिवन है फैशन इंडस्ट्री, एपरल इंडस्ट्री. जैसे साई सिल्क्स में भी हमने बताया था, साई सिल्क्स तो एक्चुअली इंडियन वेयर में ही है तो उनका जो ओकेजन है, मतलब उनकी जो सेल्स है वो इंडियन ओकेजन के हिसाब से ही चलती है. बट क्योंकि V2 रिटेल जो है ऑलरेडी फैशन एंड डेली वेयर में भी है, सो डेली वेयर के ओकेजन्स भी इस पर्टिकुलर कंपनी को बूस्ट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू. ओके, सो ये कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ विल कम टू सम ऑफ द रिस्क ऑफ द कंपनी. क्या क्या रिस्क हैं, रिस्क जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एडवांटेजेस तो है ही है, रिस्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट एनी डाउट सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है कंपटीशन रिस्क.
मालिक ने जो कंपनी बना दी, जो बेच दी, जो यहाँ है आज, वो भी इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है। आई थिंक देखा जाए तो डायरेक्टली आप अगर आपने पढ़ लिया ना वी टू रिटेल का ये जो इजाद है वो कैसे हुआ था, और इसकी जो पेरेंट कंपनी तो नहीं कह सकते, मतलब वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक कि उससे पहले जो उसकी कंपनी रही थी विशाल मेगा मार्ट, तो आप डायरेक्टली उसको कंपेयर करोगे। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ऑलरेडी मैंने बोल दिया, मतलब विशाल मेगा मार्ट हैज़ बिग रेवेन्यू, बिग एक्सपेंशन ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं, 700 स्टोर्स का एंड ऑल दैट। सो कंपटीशन इज़ वेरी मच, एंड और भी बहुत सारे आजकल डी मार्ट, वी मार्ट, और भी मतलब ट्रेंड्स, जूडियो, हाई कंपटीशन इन एपरल इंडस्ट्री। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सबसे बड़ी तो जो हम कंज्यूमर्स हैं उनकी सोच। कस्टमर जो है एपरल में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड कह सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर स्टोर हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं होते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी होते हैं कि नहीं, अगर उनको उनकी बॉडी टाइप पे यही कपड़ा सूट करता है, इसी पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा सूट करता है, दे विल ओनली परचेज विद दैट पर्टिकुलर स्टोर। बट बहुत लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, वो हमेशा नए 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 स्टोर्स पे विज़िट करते हैं। नए नए जैसे कोई भी नया कलेक्शन आता है, अगर उनको इट्स लाइक ग्लैमर और समथिंग काइंड ऑफ थिंग, अगर उनको पसंद आ गया, इंस्टाग्राम पे देख लिया या फिर किसी के स्टेटस पे कुछ देख लिया, इट्स लाइक कहाँ से ख़रीदा, क्या ख़रीदा, मुझे बताओ। एंड फिर उनके लिए मैटर नहीं करता इतना कि हाँ मैं तो इससे ख़रीदता था, अब क्या, अब मैं इससे क्यों ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे इतनी लॉयल्टी आई थिंक नहीं होती है, आई बिलीव नहीं होती है। एंड सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अप्रैल में बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने सिटी को एक बार एक्सप्लोर करना, आपको पता चल जाएगा कितने स्टोर्स है जो ऑलरेडी ओपन है। H&M हो गया, एंड बहुत सारे नए नए स्टोर्स जो हैं ऑलरेडी, पैंटलून्स लाइक दैट, जो कि पर्टिकुलरली जेंजी को भी आजकल टारगेट कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं। सो देयर इज़ वेरी हाई कंपटीशन इन पर्टिकुलर फील्ड आई बिलीव। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क, मतलब ये जो रिस्क है ये थोड़ा सा मतलब इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में होता है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो। मतलब जो ये जो चीज़ ऑपरेशनल जो चीज़ हुई, ऑपरेशनल इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने लगी थी विशाल मेगा मार्ट में, दैट्स वाई उन्होंने वो चीज़ को मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड को बेच दिया। सो ये चीज़ अगर वी टू रिटेल में भी होती है, हालांकि अभी नहीं है, इनका जो कैश फ्लो वगैरह है अच्छा है। सो इट्स लाइक कि ये जो ऑपरेशनल आपने बहुत ज़्यादा स्टॉकअप कर लिया है, आपने, आपको लगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है या ये जो पर्टिकुलर फैशन पीस है या एनीथिंग लाइक दैट, सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आगे कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक बहुत अच्छा चलेगा। एंड बाय एनी रीज़न कुछ भी हुआ एंड इन्फ्लुएंस हो गए पीपल, एंड वो चीज़ नहीं चल रही है, यू हैव ऑलरेडी स्टॉक्ड अप अलॉट, देन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। एंड देन ऑपरेशनल रिस्क लीड्स टू डिमांड रिस्क। आपके स्टोर पे अभी भी वही पर्टिकुलर पीस लटक रहा है जो कि 2 महीने पहले था, 3 महीने पहले था, आपने ट्रेंड को सोच के वो चीज़ कर लिया है, बट स्टॉकअप कर लिया है, बट एनी रीज़न वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है, देन आपका जो डिमांड है उसके लिए है ही नहीं, और जो नया स्टॉक है उसके लिए आपके पास में देन अगेन ऑपरेशनल मनी नहीं है, कैश नहीं है, देन व्हाट टू हैपन, लाइक यहाँ पे फिर क्या होता होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एपरल इंडस्ट्री में रहता है। हालांकि V2 इज़ मेंटेनिंग दैट, उसमें अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इन द सेंस, रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट नो, सो इट्स लाइक दैट। बट अभी ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं इनकी दैट आर फाइन, बट ये एक रिस्क है जो कि कभी भी हो सकता है। एंड द वन थिंग इज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपटीशन। सो एक चीज़ का ऑनेस्ट जवाब देना कि आप कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, स्पेशली क्लोथिंग। हालांकि मैं ये मानती हूँ क्लोथिंग इज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ट्राई करके देन परचेज करते हैं, बट स्टिल वी प्रेफर कि जब हमें पता है कोई भी चीज़ ऐसी लगती है ना फ़ायदे वाली है, मतलब हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें वो नहीं करना पड़ेगा, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करते ही हैं।
सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ। मतलब अगर आपने कुछ फ्लिपकार्ट पर देख लिया, मीशो सबसे बड़ा आज का वो है, एक ऐप है जो कि मतलब बहुत लोग उससे शॉपिंग करते हैं, इट्स वेरी चीप। सो इसलिए यहाँ पर आपने एक आध चीज़ें देख ली एंड यू हैव डिज़ायर टू बाय दैट, आपको पसंद आ गया, कैटलॉग अच्छा है एंड लाइक दैट, और आपने परचेज कर लिया एंड वो अच्छा भी आ गया प्रोडक्ट। सो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, यू वॉन्ट स्टेप आउट, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ें मुझे मिल रही है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, और वहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह भी वो लोग दिखा कर देते हैं, हालांकि होता कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक कि वो लोग लेबलिंग वगैरह में अच्छा खासा डिस्काउंट दिखा देते हैं। इट्स लाइक दैट हम वो लर्क करती है हमें चीज़ें, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं एंड वी बाय फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे घर डिलीवरी हो रहा है एंड वी हैव टू ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी हम पे कर रहे हैं। सो ई कॉमर्स रिस्क जो है मुझे बहुत ज़्यादा लगता है क्लोथिंग वगैरह में। मिंत्रा वगैरह बहुत अच्छे कपड़े वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आई हैव डन शॉपिंग फ्रॉम मिंत्रा और मुझे हर बार सेटिस्फैक्शन ही मिला है, फ्लिपकार्ट से भी सेटिस्फैक्शन मिला है। सो इट्स लाइक दैट कि अगर आप हरी में हो, आपको नहीं टाइम है कहीं जाने का, आपको ना जाना है, आपको कोई पेट्रोल वेस्ट नहीं करना है, आपको धूप में कहीं नहीं कहीं कुछ जाना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल, जस्ट गिव योर 5 minutes टू दैट, पे एंड गेट योर प्रोडक्ट डिलीवर्ड ऑन योर डोर। सो ये जो चीज़ें हैं ये एक रिस्क है एंड अगेन रिस्क वही है जो हम देख नहीं सकते। हालांकि V2 रिटेल में इस लाइक देखो, शोरूम वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ पहले बोल दी थी कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कपड़े जो है पहन कर देखें, चेक करके देखें इज़ इट फिटिंग मी और नॉट। जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा इन ऑनलाइन शॉपिंग, और जो लोग नहीं समझते ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, जिन्हें झंझट लगता है, वो लोग डेफिनेटली जाते हैं सर स्टोर्स पे, शोरूम्स पे, जहाँ पर उन्हें असिस्ट किया जाता है, वेराइटी मिलता है। सो प्रो एंड कॉन्स दोनों के हैं। सो इट्स लाइक कि ज़्यादा क्या है पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है या नेगेटिव सोचने वाली चीज़ें ज़्यादा है, बट ई कॉमर्स इज़ अ रिस्क, आई बिलीव दैट। एंड इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा नंबर में डिस्प्ले करूँ, सो वो वही है, मतलब आप आज पूरे इंडिया में देखा जाए तो 4000 से ज़्यादा सिटीज़ है एंड V2 रिटेल इज़ ओनली प्रेजेंट इन 185 सिटीज़। सो अगर आप इसको देखोगे, सो दिस इज़ ओनली like 4%. So 4% is a very small number is in particular field. So यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा गेम जो है अभी खेलना बाकी है एंड V2 रिटेल हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, क्योंकि इनके जो अभी कुछ सालों से इन्होंने अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया एंड प्लस इनके जो फाउंडर है ही हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड बाकी जो चीज़ें जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ने के बाद में हमें कॉन्फिडेंस आता है। अभी तो ठीक है, हमने सिर्फ बिजनेस मॉडल को समझा है, क्या रिस्क होते हैं इस इंडस्ट्री में, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपनी फॉलो करती है या फिर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। ऐसी कुछ चीज़ें हमने समझी, ग्रोथ वगैरह कैसी रही, कितने स्टोर्स खोले, कितने रेवेन्यू किया एंड ऑल दैट थिंग्स। सो इसका थोड़ा कंपैरिजन भी मैंने किया विशाल मेगा मार्ट के साथ में, और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फाइनेंशियल रिजल्ट वाले वीडियो में शेयर करूँगी एंड इसका कॉन कॉल वगैरह भी हम लोग समझेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड इसी के साथ में V2 डिटेल पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड टिल देन आप V2 डिटेल के बारे में और पढ़िए, मुझे बताइए ऐसी और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मिले इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा जिन पर ध्यान देना चाहिए, या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो बाय चांस, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू सो मच।